अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला आपको ईमान की सलामती के साथ सेहत व तंदुरुस्त रखे और हमेशा आप खुश होकर रहें। आज का हमारा टॉपिक है सनस्ट्रोक और इसका होम्योपैथिक में इलाज। अब आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। वाहद होम्योपैथिक ऐसा तरीका इलाज है जो ऐसी सूरत में अगर आप इमरजेंसी में कोई मरीज़ देखते हैं तो आप उसको दवाई उसके मुंह में कतरों की सूरत में डाल सकते हैं। तो मज़ीद इसमें तफसील के साथ हम इसको स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी अद्वियात ऐसे वक्त में हम मरीज़ को दे सकते हैं, या आपके पास क्लिनिक पे कोई मरीज़ ऐसा आ जाता है जो सनस्ट्रोक का होता है तो आपने उसका कैसे तरीक़ाकार में कैसे इलाज उसका करना है। ग्लूनाइन ये मुरक्कब है ग्लिसरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, और इसी के डेरिवेटिव लेकर तो ये ग्लूनाइन बनती है। यानी Gl से ग्लिसरीन और O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोग्लिसरीन भी इसे कहा जाता है और ग्लिसराइनस नाइट्रेट भी इसको कहते हैं। होम्योपैथिक में आमतौर पर ये ग्लूनाइन के नाम से जानी जाती है। ये नर्वस सिस्टम की बेहतरीन रेमेडी है। सर दर्द अगर ब्लड प्रेशर की कमी या ज़्यादती की वजह से हो, या गर्मी या सर्दी की ज़्यादती की वजह से दिमाग में दबाव और जकड़े होने का एहसास हो, तो हम ग्लूनाइन इस्तेमाल करते हैं। दिल और सर की जानब खून के दबाव में बेकायदगी हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन में इस बेकायदगी पर ग्लूनाइन दी जाती है। ये दवा जिस्म में खून की रवानी की वजह से फड़कन का एहसास इसमें मरीज़ को ज़्यादा महसूस होता है। टांगों में शदीद दर्द होता है। सनस्ट्रोक के लिए ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। इसमें सर भारी और दर्द होता है, लेकिन आप मरीज़ जो है वो सर को तकिए के साथ नहीं रख सकता लगा के, यानी जो ही वो लेटता है सर को तकिए के ऊपर रखता है तो उसको मुश्किल पेश आती है। अगर वो उठ के बैठता है तो फिर वो ईजी महसूस होता है। किसी भी किस्म की गर्मी इसमें बर्दाश्त नहीं होती, शदीद बेचैनी होती है, चक्कर आते हैं। सूरज की गर्मी और रोशनी से इसमें सर दर्द में इजाफा हो जाता है। ऐसी हालत में खून का दबाव सर की जानब ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मरीज़ को मिर्गी जैसे दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। यानी अगर हालत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे मिर्गी और उनके शॉक्स जो हैं एपिलिप्सी के वो भी आ जाते हैं। यानी एपिलिप्सी में भी ये दवा बहुत काम आती है। इसमें मरीज़ की आंखें पूरी नहीं खुल सकेंगी और दांतों में भी दर्द होगा। मरीज़ अपने दिल की धड़कन जो है वो कानों से आहिस्ता आहिस्ता सुन सकता है, यानी धड़कन उसकी हल्की होती है, लेकिन वो इस तरह मतलब धड़कता है कि उसको महसूस होता है, पता चलता है कि हाँ ये दिल धक धक कर रहा है। चेहरे की रंगत इंतहाई पीली पड़ जाती है और इसी तरह हर पखाने में शुरू में और आखिर में मकद में जलन भी महसूस करता है। दिल के मकाम पर नाज़रीन दबाव का ज़्यादा एहसास होता है। मरीज़ सीढ़ियाँ या बहुत ज़्यादा बुलंदी पर पैदल इस तरह नहीं चढ़ सकता, उसकी धड़कन तेज़ हो जाती है और सांस में तंगी हो जाती है। अच्छा, ये जो ग्लूनाइन है ये हम बाज़ औक़ात में 6X में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 6X में कई दफ़ा ऐसा होता है इस्तेमाल करने से जिस्म में ख़ारिश भी नुमायाँ हो जाती है और चेहरे पर दाने वगैरह भी निकल आते हैं। जो ही ऐसा हो तो फिर इसको हम 30X में इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर ये 30 की ताकत में यानी ग्लूनाइन 30 ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन किसी एमरजेंसी सूरत हाल में जब कोई अंजाइना का दर्द हो या हार्ट फेल की सूरत हाल हो, मरीज़ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो, तो बुलंद ताकतों में बड़ी ताकतों में फिर एक ही खुराक इसके लिए काफ़ी होती है। ये बेलेडोना, ये भी नर्वस सिस्टम की बेहतरीन दवाई है। ये जिल्द और ग्लैंड पर ज़्यादा अच्छा काम करती है। मरीज़ की जिल्द गर्म सुर्ख होगी, चेहरा जो है उसका बिल्कुल सुर्खी माइल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा। जहाँ पर ये सुर्खी माइल इस तरह की कैफियत हो तो आप समझ लें कि दवाई बेलेडोना होती है। यानी सुर्खी इसकी ख़ास अलामत है। मरीज़ को बुखार होता है लेकिन इसमें प्यास नहीं होती। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बुखार होगा यानी जिस्म भी गर्म होगा, लेकिन उसको प्यास नहीं लगेगी और पसीना भी इसमें नहीं आता, सिर्फ माथे पर पसीना आता है, बाकी जिस्म पे पसीना नहीं आता। ये एक ख़ास अलामत है जानने की कि ये दवाई बेलेडोना होगी। बेआरामी मरीज़ ज़्यादा महसूस करता है, मुंह खुश्क होता है, ये भी दवा बेलेडोना भी मिर्गी के साथ में फ़ायदा पहुंचाती है। इसमें मतली और कै भी हो सकती है। सांस में ऑक्सीजन की कमी महसूस करता है मरीज़ और मुश्किल सांस लेता है। प्यास इसमें भी नहीं है, यानी मुंह खुश्क होगा, बुखार भी होगा, लेकिन ना प्यास होगी ना पसीना होगा। और डिप्रेशन और खौफ इसमें ज़्यादा महसूस करता है मरीज़। अलग मरीज़ अपनी ही दुनिया में अलग थलग रहना पसंद करता है। वो उसका दिल करता है कि मैं किसी से बात ना करूँ, मतलब मैं अकेला ही बैठा रहूँ। तो थायराइड ग्लैंड सिम्टम का भी ये दवाई काम करती है। ताहम इसमें जो सनस्ट्रोक है, सनस्ट्रोक के लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक रेमेडी है। इसमें नाज़रीन बेलेडोना में आप ये भी देखते हैं इसमें गला खुश्क होता है, चेहरे पर गुस्से के आसार भी होते हैं। मरीज़ ख़ासकर गोश्त और दूध जो है वो हज़म नहीं कर सकता, उसका मैदा हज़म नहीं कर सकता। ठंडे पानी की प्यास भी महसूस करता है, पेशाब की रुकावट भी इसमें होती है
और खांसी के साथ सीने में जलन और दर्द का एहसास भी नुमायाँ होता है। दिल की धड़कन कमज़ोर होती है मगर नुमायाँ होती है, महसूस होती है कि दिल धड़क रहा है, और ख़ास तौर पर कमर के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। तो नाज़रीन, ये जो बेलाडोना है इसका एंटीडोट कैम्फर, कॉफिया और ओपियम से हम कर सकते हैं। यानी अगर मरीज़ की बीमारी में शिद्दत आने लगे और बेलाडोना की हाई पोटेंसी अगर आप दे बैठे हों, तो उसको जब एंटीडोट करना हो, उसके असरात ख़त्म करने हो, तो कैम्फर, कॉफिया, ओपियम और एकोनाइट ये इसके एंटीडोट हैं जो बेलाडोना को इसके ज़ायद असरात जो हैं वो ख़त्म करते हैं और फिर नॉर्मल मरीज़ को दोबारा से आप कोई मेडिसिन दे सकते हैं। जैल्सीमियम, इसमें नब्ज़ हल्की और कमज़ोरी का एहसास होता है, लेकिन पट्ठों का खिंचाव और रेशा जो है ना इसमें ज़्यादा महसूस होता है। यानी ये फिज़िकली मस्कुलर प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होती है, और अगर सन स्ट्रोक में मरीज़ को पट्ठों का खिंचाव हो जाए या उसके ट्रेमलिंग हो जाए, उसके हाथ वगैरह कांपने शुरू हों, तो हम यहाँ पर जैल्सीमियम दे सकते हैं। फालज की बड़ी बेहतरीन दवा है ये हर किस्म की पट्ठों, मसलन आँखों, गले, सीने, बाजुओं और टांगों वगैरह पर जो मसल्स हैं, टांगों की मसल्स हैं, उनके लिए ये काम करती है। यानी पूरे जिस्म में हर तरह के मसल्स के लिए ये काम करती है। इसके अलावा गर्मी की शिद्दत से पैदा होने वाली डिप्रेशन में भी बहुत कारगर दवा है, जैसे कि हीट स्ट्रोक की अलामात में बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, खसरा, उस बीमारी में भी ये अहम है। सर चकराने के अलामात और सर के जकड़े जाने का एहसास इसमें नुमायाँ होता है। ख़ासकर सर दर्द खोपड़ी वाले ऊपरी हिस्से से कानों की तरफ जाता है। यानी खोपड़ी ऊपर जो सर का खोपड़ी का हिस्सा होता है, वहाँ से दर्द मरीज़ को जाता हुआ महसूस होता है कानों की तरफ और गर्दन और पट्ठों की तरफ। ये ब्लड प्रेशर में भी बहुत मुआवन साबित होती है। आँखों के पट्ठों में शदीद दबाव होता है, ये दवा आँख की बीमारियों में भी बहुत अच्छी और बेहतर मुआवन साबित होती है। नाज़रीन, आँख के रेटिना का एक केस मैंने खुद हैंडल किया है जो काफ़ी लाइलाज था, और उस रेटिना में मरीज़ के रेटिना में सुराख हो चुके थे। उसके लिए मैंने इसको दूसरी अद्वियात के साथ इस्तेमाल कराया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 8 महीने में इसकी रिकवरी हो गई, और वो रेटिना जो है उसका सुराख जो है ना वो कम होना शुरू हो गया। तो ये उसके लिए आँखों की जो मसल्स हैं या आँखों के मसाइल हैं, उसके लिए भी जैल्सीमियम बहुत ही बेहतरीन दवाई है। गर्म पानी पीने से या खाना खाने से मरीज़ को गले में तकलीफ़ होती है। बाज़ औक़ात गले में इन्फेक्शन और सूजन भी हो जाती है। जिन अफराद के गले में टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो या गले का दर्द कानों तक जाए, उनकी भी दवा यही है। इसमें मरीज़ का रंग जो है बदल जाता है, पखाने का रंग बदल जाता है, तो मरीज़ के पखाने का रंग बदलकर मटियाला या स्याह हो जाता है। ये अलामत रेक्टम के फालज की तरफ इशारा करती है। जब इस तरह पखाना आए स्याह रंग का, तो इसका मतलब है कि रेक्टम का फालज शुरू हो रहा है। उस हालत में भी ये बेहतरीन काम करती है। अगर पेशाब की रंगत बिल्कुल सफ़ेद हो और पेशाब रुक रुक कर आए, तो ये अलामत मसाने के फालज की तरफ इशारा करती है, जिसकी दवा भी यही जैल्सीमियम होगी। इसको भी हम 30 में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैल्सीमियम 30 में। इसका नाज़रीन अगर एंटीडोट करना हो तो ये चाइना, कॉफिया और डिजिटैलस से होता है। एकोनाइट नेप्लस, ये भी नर्वस सिस्टम की दवा है। खौफ इसकी बुनियादी अलामत है, मगर ये खौफ अचानक किसी हादसा या हंगामी सूरत की वजह से नहीं होता। ऐसा अगर हो तो फिर एकोनाइट नहीं इस्तेमाल होती, आर्निका होती है। यानी अगर आपको फ़ौरन अचानक कोई खौफ पैदा हुआ तो फिर आर्निका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम अगर मुसलसल उसको खौफ रहता है मरीज़ को, कोई पुराना ऐसा खौफ है या मुसलसल ऐसे रहता है नॉर्मल हालात में, तो फिर वो एकोनाइट होता है। ये इसमें ख़ास फ़र्क आपने करना है कि सडनली झटका लगता है कोई, मसलन हमको एक्सीडेंट हो जाता है, फ़ौरन शॉक पहुँचता है, उसमें हम आर्निका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज एकोनाइट। दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की कमज़ोरियाँ इसमें पाई जाती हैं। बुखार की अलामत भी नुमायाँ होती हैं। खुश्क सर्द मौसम की वजह से पैदा होने वाली बीमारी में ये बुनियादी दवा है। मरीज़ इसमें ख्याल करता है कि वो मर जाएगा, यानी मौत का खौफ इसकी सबसे बड़ी अलामत है, और मुस्तकबिल का अनजाना सा खौफ, हजूम में जाने से मरीज़ घबराता है, हत्ता कि सड़क क्रॉस करने से भी वो खौफ महसूस करता है। अगर कहीं शोर हो, म्यूज़िक चल रहा हो, उस तरह के शोर से, हल्ले गुल्ले से भी मरीज़ घबराता है। मरीज़ ख्याल करता है कि उसका मैदा दुरुस्त काम नहीं कर रहा और वो साइज़ में बढ़ रहा है। सर में दर्द और चक्कर आते हैं, ख़ासकर सुबह उठने के वक्त। सर को ज़्यादा हिला जुला नहीं सकता। अगर सर को ज़्यादा मूवमेंट में लेके आता है तो घबराहट होती है। आँखों में जलन और पानी भर आता है। कानों में शोर और सनसनाहट महसूस होती है। नाक से नज़ला और ज़ुकाम, पानी भी बह सकता है। इसमें भी नाज़रीन मुँह खुश्क होता है और प्यास शदीद लगती है। दांतों को ठंडा गर्म लगने की भी शिकायत होती है। गला खुश्क और प्यास ज़्यादा होती है। खांसी में अजीब सी मरीज़ आवाज़ देने की कोशिश करता है। पेशाब भी गर्म, सुर्ख और गाढ़े रंग का आता है। नींद कम आती है, ख्वाब ज़्यादा आते हैं। तो नाज़रीन
इसमें एक ख़ास ख्याल ये रखना है एकोनाइट में कि इसका जो असर है ये बराह रास्त जो फिज़िकल सिम्टम्स हमारे होते हैं उन पर होता है, ये टिश्यूज़ पर असरअंदाज नहीं करती। इनमें से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लेके आती, यानी टिश्यूज़ में कोई तब्दीली नहीं लेके आती। मलेरिया बुखार में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब बुखार हल्का हो तब भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी मलेरिया में और हल्के बुखार में इसको इस्तेमाल नहीं करें, जबकि अगर तेज़ बुखार हो तो ये एकोनाइट काफ़ी काम देती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ख़ासकर होम्योपैथिक डॉक्टर्स इसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। वक्त की कमी के पेश नज़र हम मुख्तसर सा तारफ़ अद्वियात का पेश किया है। ज़्यादा गहराई से और डिटेल से अगर आपने इसको स्टडी करना है तो फिर आप कोई भी मटीरियल मेडिका इस्तेमाल करके आप उसकी तफसील वहाँ से ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।